हाँ जी बच्चों, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 मैथ। देखो इस 'ਚ ਕੀ है, इस 'ਚ भी ਆਪਾਂ डिसकंटिन्यूटी पता करनी है, किस पॉइंट ਤੇ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ਆਪਾਂ सिर्फ डिसकंटिन्यूअस ही पता करना ना, तो अपना क्रिटिकल पॉइंट देखें ਕਿਹੜਾ। देखो इतने एक्स इज ग्रेटर दैन 1 है, तो यह फंक्शन है इक्वल टू भी इक्वल का निशान है, तो भी यह फंक्शन 1 है। सानू इतने 1 ही दिखाई दे रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बस इस ते ही चेक करेंगे तो सानू क्लीयर हो जाएगा फंक्शन 1 ते कंटिन्यूस है या नहीं। देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 ते फंक्शन की होएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 ते फंक्शन एक्स प्लस 1, ये साइन इक्वल का होंगे, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। नैक्सट असी की कर देंगे, एक्स की जगह जो जिस ते चेक कर रहे हैं 1 लिख दो, जिथे एक्स उत्थे मैं 1 पुट कर देंगे 1, ये आगे साढ़ा 2। हूँ लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो आप लिमिट चेक करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लैफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगेगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। हूँ फंक्शन केड़ा लाना है, लैफ्ट हैंड लिमिट है 1 तो लैफ्ट की होएगा नंबर लाइन 1 तो लैफ्ट, मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट है 1 की तरफ जा रही है, 1 तो हल्की जी छोटी है, मतलब 1 तो छोटी है। और जब मेरा एक्स 1 तो छोटा होएगा आ रहा है, एक्स 1 तो छोटा होएगा तो यह फंक्शन आएगा, इतने लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। नैक्सट असी की करना है, जिथे जिथे एक्स उत्ते 1 पुट कर देना। ये जो साइन है लैफ्ट हैंड लिमिट, ये लैफ्ट तो राइट दसन लिए है, बस जो असी एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो 1 ही पुट करनी है। 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ये दोनों तो सेम आ गए। चलो राइट हैंड लिमिट चेक कर लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, पॉजिटिव का साइन इसलिए क्योंकि राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। हूँ जो मेरा एक्सटेंड राइट हैंड लिमिट है, मतलब राइट साइड तो एक की तरफ आ रहा है, मतलब पहुँचा नहीं एक ते, राइट साइड तो एक तो, अगर राइट ते है तो एक तो ग्रेटर ही होएगा। अगर मेरा एक्स एक तो ग्रेटर है तो ए फंक्शन होएगा, अगर लेस है तो यही बचा, इतने में लिखांगा एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 1 पुट किया 1 प्लस 1 2, ये तो तीनों इक्वल आ गए। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, इट मीनस लैस दैन 1 तो भी कंटिन्यूस तो होएगा ही होएगा, ग्रेटर तो भी होएगा। अगर इक्वल तो ही कंटिन्यूस आ गया, इट मीनस ये फंक्शन कंटिन्यूस ही है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होएगा। ठीक है जी, इसमें इस तरह लिख दें, जो 1 पुट किया इतने लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर 1 तो कंटिन्यूस आ गया इट मीन्स ये फंक्शन कितने भी डिसकंटिन्यूस होएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होएगा। ठीक है ना जी, बस आप इक्वल वाले साइन से चेक कर लेना होंगे, अगर इससे डिसकंटिन्यूस होंगे पता लग जाना सी, नहीं है तो किसी से भी डिसकंटिन्यूस नहीं होएगा। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन साडा कंप्लीट। हुण करेंगे 11th। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12। फंक्शन साडा गिवन है। हुण इत्थों आपां देखना इक्वल वाला साइन कित्थों क्लीयर हो रहा है, साडा क्रिटिकल पॉइंट है साडा एक्स इज इक्वल टू 2, 2 ही दिख रहा है, इट मीन एक्स इज इक्वल टू, तो आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते। ठीक है ना जी, लैस दैन 2 और ग्रेटर दैन 2 तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होएगा, तो हम चेक करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही पूछा डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो फिर आप इक्वल वाला साइन लगाता, 2 ही दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 ते। ठीक है, हुण आप एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ते फंक्शन केड़ा होएगा, अगर मेरा एक्स 2 के इक्वल इतने है 2 के इक्वल इतने थोड़ी, ये लिख देंगे फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2। ठीक, हम आप ही करेंगे एक्स की जगह तो 2 पुट करेंगे, साडा की आंसर आता 2 का क्यूब माइनस 2 कितना हो जाएगा साडा 2 का क्यूब 8, 8 च 2 गया 6। ठीक, हुण असीं लैफ्ट हैंड एट लिमिट चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 तो लैफ्ट तो राइट दोनों लिमिट करनी है। थोड़ा स्पीड ना लिख देंगे, तुहानूं पता है ना,
जो मेरा x 2 नालों लैस होएगा तो हम दोबारा फिर दस दें, इतने 2 लिखा 2 है साडा लैफ्ट साइड, लैफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 की तरफ जा रही है लैफ्ट साइड तो, बट 2 तक पहुंची नहीं है, हल्की सी छोटी है 2 तो छोटी रहेगी ना लैफ्ट हैंड लिमिट। लैफ्ट हैंड लिमिट 2 तो लैफ्ट वाली साइड देखेंगे 2 तो छोटा, और 2 तो छोटा फंक्शन केड़ा है x जो मेरा लैस दैन 2 है तो फंक्शन केड़ा होएगा x³ -3। मैं इतने 2 लिख बैठा गलती ना, हाँ इतने आएगा 3 -3 है, मैं बुक चेक कर लेंगे। हाँ जी -3 है, मैं पहला 2 लिखता इतने कर देंगे 3, इतने भी 3 और इतने 3 कर देंगे, इतने आ गया साडा 5। ठीक है जी, टाइम तो देख लिया असी। हुण असी की करांगे क्यूब कर देंगे, साडा की आ जाएगा आंसर 5 सेम। हुण असी राइट हैंड लिमिट ते चेक करना, लिमिट x अप्रोचेस टू f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड साइड है, राइट साइड तो x वाला आ रहा है, पहुंचे नहीं है बट 2 तो ग्रेटर है। अगर मेरा x2 तो ग्रेटर है, x2 तो ग्रेटर है तो फंक्शन मैंने ए यूज़ करना पैना। इतने हम f of x की जगह तो पूरा फंक्शन लिखेंगे, इन्होंने दोनों केड़ा लिखेंगे ए वाला x² + 1। हम जो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे फिर लिमिट नहीं लिख देंगे, आप वैल्यू पुट कर दें, x की जगह तो 2 पुट करता, 2² + 1 कितना आ गया आंसर 4 + 1 तो 5 सेम आ गए। आप इसनों की लिख सकते हैं f ऑफ जो मैं 2 पुट किया लैफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट सारी इक्वल आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 तो कॉन्टीन्यूअस है, इट मीन्स पे एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस होएगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूटी आप फाइंड करने से किस पॉइंट ते फंक्शन ए वाला डिसकॉन्टीन्यूअस है, कोई भी नहीं पॉइंट जब इक्वल तो ही नहीं आया 2 दे तो फिर किसी ते भी ये डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं आएगा। सो गिवन फंक्शन लिख लो, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट एवरीवेयर वे। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों असी कर लगे हैं क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 मैथ। इसमें आप देखो सीधे इतने आ जाओ 1 ही दिखाई दे रहे ना, आप दसना भी फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस है तो फिर आप x इज इक्वल टू 1 ते ही चेक करना होंगे। ठीक है जी, 1 दिखाई दे रहा तो x इज इक्वल टू 1 ते एट x इज इक्वल टू 1 ते पता लग जाएगा डिसकॉन्टीन्यूअस है या नहीं। देखो फंक्शन क्या होएगा x इज इक्वल टू 1 ते, x इज इक्वल टू 1 ते ए वाला फंक्शन आएगा। ठीक, हूँ जिथे x है उत्थे 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पावर 10 -1, देखो 1 की पावर जिनी मर्जी हो वैल्यू 1 ही रही है, कि आ गया साढ़ा 0। हूँ एट x इज इक्वल टू 1 ते आप लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी होंगी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x की जगह तो हम फंक्शन लिखना, इनका नहीं लिखना, हम इन्होंने दोनों से देखना केड़ा लिखना। लैफ्ट हैंड लिमिट है 1 तो लैफ्ट मतलब 1 तो छोटा है, x मेरा 1 तो छोटा होएगा तो केड़ा फंक्शन लेना असी, अगर x मेरा 1 तो छोटा है लैस है तो यह वाला फंक्शन है, इतने फंक्शन लिख दी जाता। ठीक, हूँ x की जगह तो 1 पुट कर दें, जो वैल्यू पुट करनी है x की जगह तो पॉजिटिव 1 ही करना, ये तो सिर्फ लिमिट दसन लिए है। 1 की पावर 10 -1 ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी 1 पॉजिटिव फंक्शन आएगा केड़ा आएगा, इतने लिख दें लिमिट पॉजिटिव फंक्शन केड़ा लवांगे पॉजिटिव x, 1 पॉजिटिव है, 1 तो मतलब ग्रेटर है हल्का जो, x अगर 1 तो ग्रेटर है चाहे हल्का ही ग्रेटर है, x अगर 1 तो ग्रेटर है पॉजिटिव वाली साइड है आ ना, नंबर लाइन पॉजिटिव वाले इधर होंगे नैगेटिव वाले इधर नो, तो 1 है इधर पॉजिटिव वाली साइड तो आ रहा है राइट हैंड साइड तो इट मीनस x मेरा ग्रेटर है एक तो फंक्शन आएगा x²। एक मिनट रकम चेक कर ली, x² ही x² है कल, इतने फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा। हूँ मेरा x राइट हैंड लिमिट से 1 लिखना, राइट हैंड मतलब 1 तो ग्रेटर होएगा x मेरा,
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ तो इक्वल है बट आ नहीं इक्वल। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट है वो तो इक्वल है f ऑफ 1 ਦੇ बट इक्वल है सर, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक, ये दोनों इक्वल है 0 0 बट ये इक्वल नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप डिसकंटिन्यूटी ही दसनी सी। तो फंक्शन की है साडा एक्स इज इक्वल टू 1 तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है जी, इन्होंने कहा सी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप एक पॉइंट मिले सानू एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन की है साडा डिसकंटिन्यूअस है। ये साडा हो गया जी 12th क्वेश्चन। इसमें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जी। हाँ जी बच्चों, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो लैके 12 तक सानू पूछा सी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट हुण चेंज हो गया। 13 की पूछा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। अगर फंक्शन इस तरह डिफाइंड है तो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब सेम ही है दोनों का। ठीक है ना, बस लिखने का स्टाइल बदलिया, काम दोनों का सेम ही है। असीं फंक्शन देखना कंटिन्यूस है या नहीं, उस दे लिए आपां उस भी आप वही काम करना है। इत्थे 1 1 दिखाई दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 तो आप चेक करना फंक्शन। सेम रूल लगणगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन की होएगा जो एक्स मेरा 1 दे इक्वल होएगा, जो मेरा एक्स इक्वल दे इक्वल होएगा 1 दे इक्वल होएगा तो यही फंक्शन होएगा एक्स प्लस 5। हुण असीं की करांगे एक्स की जगह ते 1 पुट कर देंगे, की आ गया साडा 6। हुण एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो आप लिमिट चेक करनी लैफ्ट हैंड राइट हैंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नैगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखने का स्टाइल तुहानूं हुण पता लग गया होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन देखना किहड़ा है, लैफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 1 तो छोटा है, एक्स मेरा 1 तो छोटा है। देखो लैफ्ट हैंड लिमिट च इत्थे इस तो छोटा होएगा एक्स, 1 तो छोटा एक्स कित्थे है, ए रहा एक्स लैस दैन 1 एक्स प्लस 5 आ जाएगा फंक्शन। अगली भी नाल ही लिख लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू राइट हैंड है, मतलब राइट हैंड लिमिट है तो 1 तो ग्रेटर ही होएगा एक्स ग्रेटर दैन 1 तो ये वाला फंक्शन लिखांगे एक्स माइनस 5। हम असीं वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1 पुट करांगे 1 प्लस 5 6, ये दोनों इक्वल आ गए। तीसरा चेक करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करांगे माइनस 5, ये आ गया साडा माइनस 4। साडा क्या आया एफ ऑफ 1 जिहड़ा है लैफ्ट हैंड लिमिट दे इक्वल है, बट एफ ऑफ 1 साडा राइट हैंड लिमिट दे इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन जिहड़ा आ एक्स इज इक्वल टू 1 तो कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो सानू ने की पूछा सी इज दिस फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब हर एक पॉइंट तो कंटिन्यूस है। असीं कहांगे नो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। एट एक्स इज इक्वल टू 1 भी लिखना लिख सकते हैं, इसका आप पिछले आंसर चेक कर सकते हैं।